नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल हो। आज हम आपको कराते हैं मीन। तो प्रोबेबिलिटी क्लास 12th के मैथ का चैप्टर, इसमें हम पार्ट 3 देख रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 और 2 में हमने रैंडम वेरिएबल क्या होता है ये जाना था और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये जाना था। अब इसमें तीसरा पार्ट पढ़ना होता है हमें मीन निकालना और फिर रैंडम वेरिएबल। एक रैंडम वेरिएबल में हम मीन कैसे निकालते हैं, फिर वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, एक रैंडम वेरिएबल में मीन के वेरिएंस कैसे निकालते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। तो एक रैंडम वेरिएबल में डेविएशन कैसे निकालते हैं। तो इन तीनों के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। जो मीन होता है इसको लिखा जाता है इस म्यू के निशान से, या तो इसे ई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपसे कहेगा वो वेरिएंस निकालने के लिए, उसके लिए ये वाला निशान होता है। ठीक है, इसको न्यू पढ़ते हैं। और ये एक्स छोटा है, छोटा एक्स का स्क्वायर, यानी इसे वेरिएंस एक्स VAR ऐसे एक्स लिखते हैं। एक्स एक रैंडम वेरिएबल है। और अगर हमें तीसरा चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसके लिए स्क्वायर हट जाएगा, तो सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्स लिख देंगे। और बराबर होता है ये अंडर रूट इसी का अंडर रूट, यानी इसी का स्क्वायर रूट। इसी वेरिएंस एक्स का रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स का वेरिएंस निकाल के उसका अंडर रूट निकाल देंगे, तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। बाकी मीन यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम एक्स आई को पी आई से गुना करते हैं। एक्स आई मतलब वो जो एक्स रैंडम वेरिएबल होगा, और ये पी आई मतलब प्रोबेबिलिटी होगी। तो जो हम बॉक्स बनाएंगे, तो बॉक्स बनाने पे जो हमने देखा था कि ऊपर एक्स और नीचे पी एक्स लिखते थे, तो इसी एक्स को एक्स आई कह रहे हैं, और जो ये पी एक्स है इसी को पी आई कह रहे हैं। इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देंगे, यानी सबका सम कर देंगे। तो सम करने पे आपका मीन आ जाएगा। तो देखेंगे क्वेश्चन आज और मीन निकालना जानेंगे। ठीक है, तो फिर आगे देखेंगे कि वेरिएंस कैसे निकालते हैं, और फिर देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन में हम तीनों को करना सीखेंगे। ठीक है, तो मैं अब आपको एक क्वेश्चन जो है करके दिखाता हूं, जिसके अंदर हम तीनों निकालेंगे। ठीक है, तीनों एक ही में क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन कि फाइंड द मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑब्टेन ऑन ए थ्रो ऑफ एन अनबाइज्ड डाई। अनबाइज्ड डाइस का मतलब होता है ऐसा डाइस जिसमें कोई भी हमने छेड़खानी नहीं की है, मतलब एकदम ठीक है, मतलब सभी के आने की संभावना, डाई को फेंकने पे सबके आने की संभावना समान है। डाई फेंकने पे क्या क्या रिजल्ट आता है, तो लिखेंगे सैंपल स्पेस आता है। जब एक डाई को फेंकते हैं तो आता है 1 2 3 4 5 और 6 आता है। लिख देंगे लेट करता है एक्स, तो एक्स क्या डिनोट करता है, तो इसने बोला था कि नंबर ऑब्टेन ऑन थ्रो ऑफ एन अनबाइज्ड डाई, मतलब नंबर डिनोट करता है। तो लिख देंगे एक्स डिनोट द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द थ्रो, यानी फेंकने पर जो नंबर आएगा। तो हमें पता है कि x जो होता है इज ए रैंडम वेरिएबल होता है। ठीक है, रैंडम वेरिएबल जिसको हम रियल नंबर में लिख सकें। तो x इज रैंडम वेरिएबल, और विच इज, और वो क्या क्या हो सकता है, तो वो भी 1 2 3 4 5 और 6 हो सकता है। ठीक है, अब ना हम सबकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी एक आने की, तो एक आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। ऐसी प्रोबेबिलिटी 2 आने की भी 1/6, 3 आने की भी 1/6, 4 आने की भी 1/6। क्योंकि हमने डाई एक ही बार फेंका है, तो सारे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी के बराबर चांस है 1/6। तो सभी की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/6। तो अब हम बनाएंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स
इसको निकालने के लिए ऐसे बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। तो यहाँ x और यहाँ उसकी प्रोबेबिलिटी, तो रैंडम वेरिएबल 1 2 3 4 5 6 आने की थी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, इसकी भी 1/6 1/6 1/6, सभी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/6 है। अब मुझे चाहिए मीन यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ x, इसे मीन भी बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x भी बोलते हैं, EX से डिनोट करते हैं। तो ये निकालना है तो आपको क्या करना होगा, इसको गुना ही करना होता है बस, ठीक है। तो सूत्र अगर लिखना चाहें तो इसको सूत्र याद करेंगे, सिग्मा i बराबर 1 से n तक एक्स आई और मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई। ये एक्स आई क्या है, ये एक्स को डिनोट कर रहा है। ये जितने हैं 1 से लेकर 6 तक हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे इनकी प्रोबेबिलिटी से, तो क्या बनेगा, तो 1 गुना 1/6, फिर बनेगा 2 मल्टीप्लाई, फिर 2 मल्टीप्लाई 1/6, फिर 3 मल्टीप्लाई 1/6, ऐसी प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/6, प्लस 5 मल्टीप्लाई 1/6 और 6 मल्टीप्लाई 1/6। यह जगह 1 एकम 1/6, 2 एकम 2/6, 3 एकम 3/6, 4 एकम 4/6, 5 एकम 5/6 और 6/6। अब हम सबको जोड़ लेंगे, तो 1 और 2 3, 3 6, 4 10, 5 15, 6 21, तो 21/6 जो है ये आपका मीन आ गया, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया मीन। तो हमने देखा मीन निकालना होता है, तो जो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं इसमें जो ये x होता है और जो ये प्रोबेबिलिटी px होता है, इन्हीं दोनों को बस मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे, तो यही आपका मीन होता है। अब ना आपको क्या चाहिए, वेरिएंस, ठीक है। तो मैंने बोला था कि एक वेरिएंस सीखना है हमें, तो वेरिएंस सीखने के लिए देखो ये फार्मूला है हमारे पास कि अगर हमें वेरिएंस ऑफ x निकालना है तो हम जो पहले निकालेंगे ई एक्स का स्क्वायर और घटा देंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है कि अगर आपको वेरिएंस निकालना है, ठीक है, वेरिएंस अगर आपको निकालना है तो आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल कर उसमें से घटा दोगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये आप घटा दोगे, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। अब समझना है कि ये निकालते कैसे हैं, तो ई एक्स का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। इसको निकालने के लिए हम जो ये एक्स है इसके स्क्वायर को इन प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं, यानी इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/6, फिर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/6, ऐसी फिर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/6, फिर 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/6, फिर 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/6 और आखिरी में 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/6। सबको फिर ऐड कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 एकम 1/6, 2 का स्क्वायर 4/6, 3 का स्क्वायर 9/6, 4 का स्क्वायर 16/6, 5 का स्क्वायर 25, फिर बटे 6 और 6 6 36 और बटे 6। सबको जोड़ लोगे तो यह हो जाएगा 91/6, ठीक है। तो इसको भाग दोगे एग्जाम तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका भी ई एक्स स्क्वायर आया, ना कि वेरिएंस ऑफ एक्स आया है। तो अब आपको क्या चाहिए, वेरिएंस ऑफ एक्स। तो उसके लिए आप ई एक्स के स्क्वायर में से आप ई एक्स यानी मीन का स्क्वायर घटा देंगे। तो ये आया था आपका 91/6 और इसमें से ई एक्स का स्क्वायर घटाना है। तो अभी हमने देखो ये निकाला था ई एक्स, तो यानी ये आया था 21/6, तो इसका स्क्वायर घटा देंगे, तो 21/6 का होल स्क्वायर घटा देंगे, तो 91/6 माइनस 21 का स्क्वायर 441 बटे में 36, 6 6 36। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 6 36, तो 6 का एलसीएम 36, ये 6 गुना जाएगा, 6 गुना 6 6 9 54, 546 में से 441 घटा देंगे तो घटाओ तो आ जाएगा आपका 5 0 105/36। इसको काट देंगे, 3 के पारे से काट देंगे तो 35/12, तो ये आपका आ जाएगा वेरिएंस। फिर आपको मैंने बताया था कि एक तीसरा चीज़ सिखाना था, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो देखो आप यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है
ये कैसे निकालते हैं, ये जो आपने वेरिएंस x निकाला था इसी का अंडर रूट निकाल देते हैं, तो आपका आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब मुझे क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसको निकालने के लिए इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम वेरिएंस x का अंडर रूट निकाल देंगे। ये आपका क्या था 35/12, इसका अंडर रूट निकाल देंगे, ठीक है। तो पहले इसे 12 से भाग देना, जो आएगा उसका अंडर रूट निकाल देना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ कि निकालना आता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि अगर हमें मीन निकालना हो तो पहले हम रैंडम वेरिएबल लेकर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे और फिर हम रैंडम वेरिएबल x को उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे, तो उससे आपका मीन आ जाएगा। लेकिन अगर आपको वेरिएंस ऑफ x चाहिए तो पहले आप रैंडम वेरिएबल के स्क्वायर यानी x के स्क्वायर को उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम कर लोगे और उसके बाद आपका ex स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसमें से फिर हम पीछे जो मीन आया था उसके स्क्वायर को माइनस कर देंगे, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ x के होल स्क्वायर को माइनस कर देंगे। तो फिर हमने यहाँ पर देखा था कि कैसे निकला, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो इसी वेरिएंस का अंडर रूट निकाल देंगे, तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें आपको मैं तीनों निकाल के दिखाऊंगा, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन।